किसान भाइयों, ये आप पेडी देख रहे हैं। ये दूसरी बार क्या तीसरी बार बंद की, इसमें मेड़ लगा दी। दो मेढों की मेड़ लगा दी गई और इसमें पोगे छोड़े गए थे। भाइयों बात चल रही थी इस ईंख बंधाई की। इतना तकड़ा गन्ना दो तरीके से होता है, या तो इतनी कीटनाशक पड़ेंगे तब होगा, क्योंकि जो हम जड़ से पेडी कटवाएंगे वो आज 8 अगस्त है। 8 अगस्त तक दो मेढों की मेल नहीं लग सकती जड़ से कटे गन्ने की। ये मैं चैलेंज करता हूँ। उसमें लोग कई बार कोरोजन करते हैं, कई बार फटेरा डालते हैं, बहुत जहर डालते हैं, तो भी जाके इतना बड़ा नहीं हो पाता। और दूसरा सिंपल सा तरीका है, जब आप गन्ने की फसल काटो तो उसमें एक पौधा छोड़ दो। तो ये भाइयों वो खेत है जो ये छोटी जोत के किसान हैं, सैनी परिवार है जिनका गन्ना है ये। इन्होंने बेचारों ने अपने हाथ से, जरा बुग्गी का बोंड है, अपने हाथ से एक का गन्ना छोला। घर के 2-4 सदस्य रहे, उन्होंने खुद मेहनत की। इसमें जब ये कटा था उस टाइम ये इतना तकड़ा लग रहा था कि ये तो हो गया। ये जनवरी में इन्होंने काटा था। एक कक पोगा, एक कक मेढे, 15-15 पोगले थे इसमें, और ये उस टाइम ही तकड़ा होता चला गया। इसमें मेरे ख्याल में एक आधी कीटनाशक पड़ी होगी। मैंने संजय से पूछा भी था पिछली बार, उसने बताया था। और ऐसी दूसरा नंबर ये है उन्हीं के भाई का, ये भी 2 बार बंद किया। इसमें भी पोगला था। तो भाइयों, जिस खेत में पोगा छोटा जाता है उसमें ना तो ज़्यादा यूरिया ना डाई, ना ज़्यादा कीटनाशक गिरा जाता है। एक बार का ही काफ़ी होता है, क्योंकि उसमें कुदरती वो इतना बड़ा होता है। 4-4 फुट के पोगे थे ये उस टाइम पर। अब बताइए, जड़ का कटा गन्ना जल्दी होगा या 4 फुट का जो छोड़ा गया? तो भाइयों, अगर आपको खेती में अच्छी पैदावार लेनी है भाइयों, तो पोगले छोड़ दो। आपने पौधा बो दिया और उसमें फिर पोगले छोड़ दो। पोगले बोलते हैं पोगा, जो गन्ने की जड़ में फूट आता है नीचे, फुटेर। नहीं तो जड़ का कटा तो ये है, देख लो। ये धोरे पे एक आध पोगा छोड़ दिया था और ये अंदर से एक बार बांधा। इसमें और इसमें दुगुने दून का पैदावार का अंतर आएगा, आप देख लेना। वो 100 ऊपर जाओगी पेडी जब मेड़ लगी हुई है पोगों की, और ये 60 पे अटक जाएगी, क्योंकि बेगला रह गया, जड़ का कटा है, मज़ा नहीं है। ये भी इधर पोगा छोड़ा हुआ है। अब ये देखिए अंदर को, यहाँ ओस पड़ रही है। सुबह सुबह का टाइम है, मैं टहलना आया था भाइयों। सिर्फ इसका धोरा बंधा हुआ, अंदर को बांध भी नहीं रखा। शायद ही 50 पे जाना भूल जा। क्योंकि जड़ के कटी में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, ज़्यादा लागत लगानी पड़ती है। जैसे हमारी तीवरसी पेडी है, हमने जड़ से काटी थी, लेकिन हम शुरू से लगे रहे, उसमें ध्यान देते रहे। कुछ आदमी जो है ज़्यादा ज़मीन है, नहीं कर पाते। कुछ ऐसे हैं जिनके ज़मीन भी ज़्यादा है, वो सबसे बढ़िया फसल खेती ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता है हमारी जो सप्लाई है इतने कुंटल है, इससे घटनी नहीं चाहिए, तो इसलिए वो मेहनत करते हैं। अब देखिए भाइयों, ये गेहूं का पौधा है, नॉर्मल है, सही है। ये लास्ट में जाएगा मई के महीने में, जब मील लास्ट में पहुंच जाएगा तो ये 80 तक पहुंच जाएगा, मेरे 70 भी हो सकता है। ऐसी ये है भाइयों पेडी जड़ की कटी हुई, मज़ेदार नहीं खड़ी। ये भी भाइयों गेहूँ का बोया हुआ ठीक खड़ा। भाइयों, हम गेहूँ बो देते हैं इस लालच में, भाई हमें खाने को भी चाहिए, लेकिन गेहूँ की ईंख में लागत बहुत लगानी पड़ती है। अगर गेहूँ की ईंख हमने जनवरी या फरवरी में काट दी तो कम से कम 20 कुंटल बीघे का नुकसान होता है हमें। इससे तो गेहूँ के बाद में चारा बो देना इस तरह, ये सबसे बढ़िया है। पहले चारा बो दो, चारा भी 6-7 हज़ार को बिक जा, 5-6-7 ये कई रेट हैं यहाँ। और इसके बाद में, चारे के बाद में असोची गन्ना कर सकते हो खेत तैयार करके, या फिर आड़ू भी लगा सकते हो।
आड़ू नहीं लगा पाते। तो चारे के बाद में ये जो चारा हमारा नवंबर तक जाएगा, इसमें हम फिर गेहूँ भी बो सकते हैं दोबारा। अगर किसान गन्ना ना बो के 3 फसल कर लेना टाइम पे, कैसे कैसे, पहले गेहूँ बो, गेहूँ के बाद में गेहूँ अप्रैल में कट जाएगा, तुरंत चारा बो दो, एक पल की भी देर ना लगाओ। जैसा आज गेहूँ कटे तुरंत लान कटवाओ और मशीन से उठवाओ, तुरंत पले करो और चारा बो दो। चारा काटते ही आगे प्योद की तैयार रखो, जून तक खाली हो जाएगी वो, फिर उसमें धान लगा दो। और धान हमारा अक्टूबर, अगर जून का बोया हुआ तो वो अक्टूबर के लास्ट तक या नवंबर के फर्स्ट वीक में कट जाएगा। अगर हमने जुलाई अगस्त में, जैसा अब भी लोग अगस्त में धान लगा रहे हैं, तो उनका वो दिसंबर पकड़ लेगा। तो दिसंबर का मतलब है हर चीज़ हमारी फसल लेट होगी, ये आप अंदाज़ा लगा लो। क्योंकि दिसंबर का आलू की पैदावार घट गई, उधर धान की पैदावार घट गई, इसलिए एडवांस किसान बनो। सितंबर का बोया गन्ना बहुत तकड़ा होता है और आपने दिसंबर में बो दिया, देखो ये भी सब्जी है। और उसमें क्या करें किसान, पहले गेहूँ बखेर दें, फिर लेजर से खूड़ पाड़ कर ईंख बो दें, उनका मज़ा आ गया, बू गया भाई, मज़ा आ गया। जब गेहूँ काटते हैं ना तो उसमें एक कक सीख सी दिखाई दे ईंख की, वो 3-3 गज पे एक कक पौवा दिखाई दे, वो क्या करेगा। फिर किसानों से देख कर कुड़ हो जा, यार इधर गड़बड़ होगी, पेंडे दाब लो ना, वे पेंडे दबे होते तो उसका बिगवा हो जा किसान का पूरा, ना गांडा ही हो पाता और सब्जी भी बो लिया, मेहनत बेकार गई। तो भाई वो टाइमिंग है हर चीज़ का, खेती का टाइमिंग है। चारा अगेता बो, पछित्ता बो रहे हो तो फिर पिछली फसल का ध्यान रखो, अगर वो लेट होगी तो उसे हटाकर दूसरी फसल बो दो जिसका टाइम अगेता है। कैसे, आप अक्टूबर में गन्ना नहीं बो पा रहे, अक्टूबर नवंबर आड़ू बो दो आपको लग रहा आड़ू का बीज महंगा है या रेट पिट सकता है, घटा रह सकता है, तो आप 15 अक्टूबर तक का सही टाइम है सरसों बो दो। सरसों बोने के बाद में वो आपकी 1 कुंटल से लेकर 2.5 कुंटल तक प्रति बीघा निकल जाएगी। वो हमारी मेहनत है, हम उससे कितनी पैदावार ले लें। एक मौसम की बात है, कई बार ओले पड़ जाएं, तो ओला पड़ने से भाइयों सारी सरसों ख़राब हो जाए, कच्ची फसल है इसकी, लेकिन वो परमात्मा पे छोड़ दो, मेहनत करो। तो ये जो सरसों हमारी मार्च में कट जाएगी, फरवरी के लास्ट लो, उसमें फिर हम, क्योंकि सरसों का पत्ता बहुत झड़ता है, खाद लगता है, तो भाइयों सरसों के बाद में फिर गन्ना बो दो। तो जिसका सब्जी गन्ना सही नहीं हो पा रहा, वो फागण का बो, सरसों का बहुत टॉप का गन्ना होता है। मैं खुद किसान हूँ, मुझे एक टाइम का पता है। और फागण का गन्ना गेहूँ से बढ़िया होता है, पैदावार बढ़िया होती है। अब ये भी गेहूँ का है, किसान ने बो दिया, अच्छी बात है, हो रहा है, लास्ट में जाएगा, चल जाएगा। लेकिन जो क्षति होगी इसकी, ये देखिए यहाँ है ही नहीं बीच में गन्ना, तो ये लॉस रहा ना। इसका एक इलाज है जो मैंने ढूंढ लिया। तो भाइयों मैं ये कह रहा हूँ, अगर थोड़ी सी आप पैदावार बढ़ाना चाहते हो, अपना अड़कस त्याग दो। क्यों मैंने अब की बार सोचा है, लोग कहते थे, मैं विश्वास नहीं करता था, नर्सरी तैयार करो अपने लिए, चाहे बेचो मत ना, अपने लिए कर लो। लोग तो पैसा कमा रहे हैं बेच बेच के, लेकिन बहुत से क्या कर रहे हैं, जैसे ईंख बो दिया, फिर इसमें पेंडे दाब दे 1 महीने बाद में, तो वो पेंडे जम तो आवे लेकिन उसका गांडा नहीं बनता, वो इसकी छेल मान जा। तो भाई इसका अच्छा तरीका है, जैसे हमने ये अप्रैल में बोनी ईंख, आप मार्च में ही 1 महीना पहले नर्सरी तैयार कर लो। अब ये मान लिया 4 बीघे खेत है, इसके लिए आप 4-5 हज़ार आँख बो दो, वो इससे आगे चलेगी। आप फिर गन्ना बो दो। हालांकि अगर आप नर्सरी का गन्ना बो तो 1 फुट पे, 1.5 फुट पे भी अगर एक प्योद रखोगे तो बहुत टॉप का होता है, और वो अब बंध जाता है आपका। क्योंकि वो जो समय गया है ना, 2 महीने जो लेट हो गया गेहूँ का, वो नर्सरी कवर कर लेती। लेकिन फिर भी अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते
तो कुछ नर्सरी तैयार कर लो, 4-5 हज़ार पौध कर लो, वो आपकी फागण में भी लग जाएगी। और जो आपका गेहूं का गन्ना उसकी जो जहाँ जमाव नहीं होता, क्योंकि 20 दिन में 25 दिन में पता लग जाए हमारा गन्ना कहाँ गड़बड़ हो गया। ऐसी खूड लगते हैं तो कुछ जगह गन्ना नहीं जमता। आप फावड़ा मार के देखो, या तो वो पेंडा लागू है, या दीमक खा गई, या वो मिट्टी का ज़्यादा दबाव आ गया इसलिए वो आँख वहीं गड़ गई उसकी। तो उस पेंडे को तो काट के फेंक दो और वहाँ ये नर्सरी लगा दो 1 फुट पे। मैंने कुछ नर्सरी तैयार की थी, धोरा ख़राब था हमारा गेहूँ की का, लेकिन वो कम पड़ गई। पहला चांस था, हमने 850 प्योद तैयार की थी, वो कम रहेगी उसकी नहीं। अगली बार के लिए हम ये ध्यान रखेंगे, पूरी पैदावार मिलेगी आपको। हमारे लिए लगा लो इस 5 बीघे खेत में 2 बिस्से कम रह गया, 2 बिस्से में 1 बुग्गी गांडे भर जाए तो 20 कुंटल का तो नुकसान हो गया आपका। तो इसकी आप पूर्ति कर सकते हो भाइयों। ऐसी ये है, पिछले बार ये फागण का गन्ना था बहुत टॉप का, इन्होंने कोई पोगा छोड़ दिया, अच्छी लागत लगाई, पेडी भी इसकी अच्छी चल रही है। तो भाइयों अगर लागत कम करनी है तो पेडी के पोगे छोड़ दो, खुद छोड़ दो, अपने नौकर रखो, या ठेकेदार से तय कर लो 1-2 रुपया फालतू भाई तुझे पोगा छोड़ना 1 का। तो अब तब देखना आप कम लागत में कितनी अच्छी पैदावार आपको मिल जाएगी। जिसके चारा कट गया है भाइयों तुरंत जुताई कर दो, जैसे ही जुताई कर दी इससे पलोट लगती है खेत में। देखिए ये और ये 2 टुकड़े अलग हैं, 3 हैं। इसको आप अगली फसल बोओगे और इसकी ऐसी जोत के बो दोगे तो ये दमदार नहीं होगी, ये फसल बहुत दमदार होगी, बहुत अच्छी होगी। तो जुताई का एक किस्म से खाद सा लगता है भाइयों। ये भी गेहूं का गन्ना है, ये बोने वाले ने बड़ी मेहनत से बोया, 1 आँख का ध्यान किया, 2 आँख का बोया था और मैंने उनको बता दिया था भाई मूने निकाल दिए, उसने बड़ी मेहनत से बोया। देखिए इसमें टंच की तरह एक दौरे से गन्ना ही गन्ना खड़ा, कहीं भी खाली नहीं है। तो जो थोड़ा जागरूक किसान हो जाएगा ना वो पैदावार ज़्यादा ले लेता है। ये देख लो आप, गेहूं का ईंख है, ऐसा लग रहा 28 इंच पे जैसे बिल्कुल टंच भी दिखा 1 आँख का बोया हो, जबकि ये 2 आँख का बोया इन्होंने। एक धोरे से गन्ना ही गन्ना है, ऐसे इस खेत में है। ये देख लो आप। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नमस्कार भाई। थोड़ी बात रह गई थी, ये तिपरसी पेडी है, ये देखिए बहुत घिन की खड़ी है। ये हमारा नंबर है सड़क के किनारे, टिंकू पंडित के ट्यूबवेल के सामने बिल्कुल। ये टिंकू का ट्यूबवेल है। ये देखिए हमने इसे जब बीज बोया था मैंने खुद पेंडा था, क्योंकि इतने बड़े फार्मर तो हम हैं नहीं कि जो लेबर की ज़रूरत है ठेकेदार की। 10-5 बीघे तो आदमी अपने आप कर लें। अगर हमें 10 बीघे बोना तो हम 1 दिन में नहीं बोते, बीज ठेकेदार करेगा। कई बार तो हमने खुद भी बीज किया है, 2-3 साल से अब ज़्यादा बीज होगी है। मैं खुद गांडे काटा करूँ था 1 पोगा छोड़ के, और फिर खेत में डालकर मैं सुबह 4 बजे आके 5 बजे आके इतने बड़ा काम थे तो इतने मैं पेंट दूँ था। तो हम 1 दिन में 2.5 बीघे या 2-2.5 बीघे से ऊपर नहीं बोते थे। अगर हमें 10 बीघे बोना या 8 बीघे बोना तो उसको 3-4 दिन में बोते थे। एक तो बीज ताज़ा, दूसरा अपने हाथ का। पेंटते वक्त भी अगर हमें ये दिख गया ये आँख ख़राब है, उसे निकाल दो या वहाँ गन्ना डबल डाल दो। बोते वक्त पुनीत बबलू पेंडे गिरते थे, खूड निकाल दिए ट्रैक्टर से 4 फाँट, फिर पेंडे डालते। बोतती बार अगर हमें लग रहा है इसकी आँख ख़राब है तुरंत डबल कर दो। मैं अपने हाथ से पेंटता था 2 आँख का। तो यही कारण है हमारे पैदावार बढ़ी, जो एवरेज हमारा था डाउन वो उभरा ऊपर को अपने हाथ से बोर करने से। अब देखो जो बड़े किसान हैं वे अपने हाथ से नहीं कर पाएंगे, उन्हें तो बेचारों को मजदूर भी चाहिए, ठेकेदार भी चाहिए। लेकिन मैं मीडियम किसान की बात कर रहा हूँ। मीडियम किसान भी बेकारे हो गए, हिला नहीं करते। वे थोड़ी सी मेहनत अगर करें तो अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये फसल 2 साल भर में आती है। इसमें हम 1 बीघे में 100 कुंटल भी पैदावार ले सकते हैं और 100 कुंटल में 30 कुंटल भी ले सकते हैं। ये जो 70 कुंटल का जो पैदावार का जो फेर है ना, ये हमारी लापरवाही आलस का कारण है।
तो भाइयों इसलिए आलकस त्याग दो, जिस काम को करो जी लगा कर करो, वरना मत करो। नमस्कार।